अमेरिकेत बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून त्यांना भारतात परत पाठवण्यात आलेले असलेले हरप्रीत सिंग लालिया आपल्यासोबत आहे। खरं तर त्यांच्यासोबत हा सगळा प्रसंग काय घडला होता, त्यांनी नवीन आशा शोधल्या होत्या की बाहेर देशात जाऊन काहीतरी पैसे कमवायचे आणि ते कुटुंबांना पाठवायचे। मात्र त्यांच्यासोबत जे काही घडलं, एजंटने ज्या पद्धतीने त्यांना व्हिसा बनवून दिला, या सगळ्या प्रकरणात कसे ते अडकले आणि लाखो रुपये गमावून बसले, नोकरी राहिली आणि बेकायदेशीररित्या हातकड्या बांधून त्यांना परत मायदेशी परतावं लागलं, म्हणजे भारतात परतावं लागलं। हा सगळा प्रसंग आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊ। क्या हुआ आपके साथ में, आप कहाँ जाने वाले थे और क्या सब घटा? मैं कनाडा जाने वाला था। मुझे 5 दिसंबर को यहाँ से दिल्ली से भेजा गया था। अबू धाबी से मुझे वापस भेज दिया गया था। इसी बीच में मेरे एजेंट ने दूसरा रूट तैयार किया गया था। उसी में मैं स्पेन में गया। स्पेन से मुझे मेरी मॉन्ट्रियल की टिकट कराई गई इजिप्ट से मेरी मॉन्ट्रियल की, मतलब मुझे पहले इजिप्ट भेजा गया। इजिप्ट से मुझे मॉन्ट्रियल की टिकट कराई गई वाया स्पेन। स्पेन में मुझे उतार लिया गया है। वहाँ से मेरा रूट तय हुआ था ग्वाटामाला से नकारागुआ से मेक्सिको। उसके बाद मुझे माफिया ने घेर लिया गया है अपना हरमासिलो में। वहाँ मेरे घर वालों से उन्होंने पैसे लिए 31,50,000 रुपये, और उससे पहले मैं उनको अपना कनाडा वीज़ा का 18 लाख रुपए दे चुका था। तो पूरा मेरा टोटल 49,50,000 मैंने दिया था उसे। वैसे आपने कहाँ के लिए वीज़ा बनाया था, क्या किस काम से जा रहे थे और आपको कितना खर्चा आया था, और उस समय क्या रूट बताया गया था और फिर बाद में क्या बदल हुआ? मुझे पहले कनाडा का वीज़ा मिला हुआ था इंडियन अपना कनाडा काउंसिल की तरफ से। फिर उसके बाद मुझे रूट तय हुआ था कि आपने डायरेक्ट सीधा रूट से जाना है, जिससे मैं 5 दिसंबर को यहाँ से निकला था कनाडा के लिए, और मुझे अबू धाबी से नहीं जाने दिया गया, और अबू धाबी से मुझे वापस भेज दिया गया। और 6 दिसंबर को मैं वापस आ गया था। उसके बाद मेरा एक नया 18 लाख में मेरी बात हुई थी अपना कनाडा की। उसके बाद मुझे एक नया रूट दिया गया है, जिसमें मेरा, आपको मैंने जैसा पहले बताया कि मेरा 31,50,000 रुपये उसमें एक्स्ट्रा गया हुआ है। जो घटा आपके लिए, क्योंकि आप वहाँ पे एक नौकरी के लिए जाते, लेकिन आपको किस तरह से अमेरिका में घुसाया गया, वो क्या सब ये था, क्या किस्सा था, और आपको अमेरिका में क्यों जाना पड़ा, मतलब किसने लेके गया, और जो भीड़ बाद में भी थी आपको कुछ कहाँ पे रखा गया, किस तरह से आपको साथ में व्यवहार हुआ है? सर ऐसा था कि जैसा हम पहले ग्वाटामाला पहुँचे थे, ग्वाटामाला से बाद हमारे को नकारागुआ भेजा गया था। नकारागुआ में हमारे से उन्होंने $160 लेके हमारे को एंट्री दी गई थी। वहाँ से उसके बाद एक कार आती है जो माफिया की होती है, जिसको अपन टेररिस्ट बोले जाता है। उनकी कार आती है, वो हमारे को लेके चले जाते हैं। उसी तरह से वो रूट का रहता है, जैसा रूट उनका तय हुआ रहता है। टापाचूला हो गया, फिर इधर टपास्को हो गया, वहाँ से रहते हुए मेक्सिको से हमारे को हरमासिलो लेके जाते हैं। हरमासिलो में हमारे को गन पॉइंट पे, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि 31,50,000 रुपये मांगते हैं मेरे घर वालों से, वो हमारे को देने पड़ते हैं हमारे एजेंट को। फिर वो हमारे से आगे लेके जाते हैं, जैसे पनास्को हो गया, वहाँ से मेक्सिकली हो गया। उसके बाद हमारे को US टकाते बॉर्डर में मतलब वहाँ पहुँचाते हैं। ये जब सब करवाते जाते, जब तारों के नीचे से भी आपको जाना पड़ा, कई टेकड़ियाँ भी पार करनी पड़ी, ये सब अवैध रूप से आपसे कराया गया? हाँ, मुझे अवैध रूप से कराया गया। गन पॉइंट पे मेरे से काम कराया गया है। तो ये गन पॉइंट पे जो काम कराया गया था, ये कौन लोग थे, क्या पुलिस के साथ में मिले थे, किस देश के पुलिस ये सब थी और किसके साथ मिले? ये मेक्सिको देश की पुलिस रहती है। हम जैसे आपने बताया था कि टापाचूला से मैं मेक्सिको सिटी जब आया था, तभी भी एक मेक्सिको सिटी से मैं जब हरमासिलो के लिए जा रहा था, एक पुलिस वाले ने हमारे को हैंड ओवर किया था। जो श्री सर वहाँ पुलिस रहते हैं, उन्होंने हमें माफिया को हैंड ओवर किया गया था। माफिया के थ्रू हम फिर वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनके पास गनें होती है, और नहीं करोगे तो आपको शूट कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसा मंजर जो आपको डरावना था, क्योंकि एक कहीं तो भी जान का भी डर था और आगे जाना है, तो आप सब करते गए और पूरे पैसे उनको देते गए? मेक्सिको सिटी में एक नेपाली भाई था, जिसकी जान उन्होंने गोली मार के ली गई थी, और वो हमारे सामने, हमने वो मंजर अपनी आंखों से देखा हुआ है। इसके वजह से हम डर के मारे हमारे को आगे जाना पड़ता था। पैसे फिर आपने कहाँ से जुड़ा, क्योंकि उतने पैसे सब जुड़ाना और वहाँ पे भेजना, ये सब एजेंट के थ्रू ही हुआ है? सर जैसा कि मैंने यहाँ से लोन लिए हुए हैं, और यहाँ से अपने मेरी ट्रकें बेची हुई है, मैंने यहाँ से लोन लिया हुआ था। कुछ अपने यार दोस्तों से पैसे लिए हुए, करा के हमारे को रूट तय होने के बाद ये पैसे देने पड़े हैं। और जिस तरह सर पूछ रहे थे कि हाँ, अपना जो तय हुआ रूट पे हमारे को नहीं लेके जाया गया, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। माफिया ने पकड़ लिया था, एजेंट की पूरी इसमें चार्जित थी। और उसके अलावा जैसा ये है कि सर अपना एजेंट जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। कहीं तो भी एजेंट ही ये सब पीछे होता है, उनको पता है ये सब सिचुएशन होने वाली है, शुरुआत में आपको कम पैसे में सब पहुंचाने की बात करते हैं और फिर लाखों रुपए लूटा जाता है। तो एजेंट की ये सब बड़ी एक टोली है जिसे पकड़ा जाना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, ये एजेंट की पूरी साजिश रहती है, क्योंकि जब हरमासिलो में हमारे को कैद किया जाता है, वहाँ ये बोला जाता है कि आपके एजेंट के द्वारा ही आपको कैद करवाया गया हुआ है। वहाँ जितने भी हमारे भाई लोग रहते हैं, चाहे इंडियन हो या नेपाली हो या पाकिस्तानी हो, इन सब के एजेंट की मिली भगत रहती है। वहाँ सबसे बड़ा एक माफिया है करानो, जिसकी ये पूरी गेम चलती है। वो नकारागुआ से लेके आपको बॉर्डर पास कराने तक उसकी गेम रहती है। ये इनका सब मिला भगत रहती है। जैसा मेरा कोई एजेंट है, जैसे आपके एजेंट होंगे, जो भी मेरे भाइयों के एजेंट रहते हैं, अलग अलग एजेंट रहते हैं, वो एक जगह ला के उनको बिठा देते हैं और वहाँ से पूरा पैसा इकट्ठा करते हैं। तो कहीं तो भी ये एजेंट की वजह से आप फंस गए हो और वो ये सब आपको मंजर भुगतना पड़ा, लेकिन उसके बाद में जब आपको वापस लाया जाने वाला था, वो सिचुएशन क्या थी? आपको बोला गया तो था वेलकम होने वाला है, लेकिन आपको कहाँ कहाँ जो है आपको हथकड़ियाँ पहनाई गई थी, फिर यहाँ तक लाया गया था, किस प्लेन से छोड़ा गया था? सर, जैसा कि हमारे को बताया गया, हम सैंडिगो एक मतलब उनका जो जेल रहती है कैलिफोर्निया में, वहाँ रखा गया था। हमारे को 12 दिन हम वहाँ रहे थे। उसके बाद हमारे को बताया गया आप रिलीज़ हो। रिलीज़ होने के मतलब होता है कि आपको हम यूएस में छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे को जब वहाँ लाया गया, उसके बाद हमारे को हथकड़ियाँ बना दी गई है अपना हाथों में, कमर में और पैर में। उसके बाद हमारे को बताया गया कि आपको हम वेलकम सेंटर में लेके जा रहे हैं। लेकिन वेलकम सेंटर ना ले जाते हुए हमारे को एयरफोर्स के एक प्लेन रहता है, उसमें बिठाया जाता है, और जो कि प्लेन इनलीगली तरीके से आता है इंडिया भी आने का, क्योंकि वो सीधा रूट नहीं आता है, वाया गुआम होते हुए आता है और उसके बाद पैसिफिक ओशन से होते हुए आता है। इतना लंबा रूट का 2 तारीख से हम निकले हुए और कल पहुँचे हैं इंडिया। तो ये सब होते समय आपको क्या सोच में था कि शायद आप देश पहुँचेंगे वापस या नहीं पहुँचेंगे? खाना किस तरह से दिया गया, किस तरह का व्यवहार था, और वो देख के आपको क्या लगता है कि आपने भविष्य में और किसी तरह से प्रयास करना चाहिए बाहर जाने के लिए? नहीं, मेरा तो कहना होगा कि बाहर जाने का प्रयास इस तरह से नहीं करना चाहिए। डंकी का रास्ता बहुत गलत है। सही रास्ते से जाओ, एजेंट की बातों में मत आओ। एजेंट सब झूठ बोलते हैं। कोई भी एजेंट आपको सच्चे रास्ते नहीं लेके जाता है, वो सब झूठ बोल के लेके जाता है कि हाँ भाई ये रास्ता सेफ़ है, यहाँ से अच्छा है। सिर्फ एक पागल बनाने का साजिश है। और जो यूएस की बात है, यूएस में खाना तो नहीं सही था भैया, क्योंकि वहाँ मिलता है एक चिप्स मिलता है, एक एप्पल मिलता है और एक जूस मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। वहाँ मेंटली टॉर्चर किया जाता है, सोने नहीं दिया जाता है। आपको हर 1 डेढ़ घंटे में आपको उठाने आए थे ज़बरदस्ती। कभी नहाने जाना है 2 बजे, उठ के 2 बजे रात को नहलाने ले जाते हैं, कभी वहाँ सफाई करने ले जाते हैं, कभी ज़बरदस्ती खाना लाने ले देते, मतलब जो चिप्स देते हैं या वो फ्रूट देते हैं वो खाने के लिए दे देते हैं। तो ऐसा होता है कि वहाँ फिर उसके बाद जो लिस्ट आती है वो भी 2:30 बजे आती है, तो आदमी सो नहीं सकता है, क्योंकि वो लिस्ट का भी इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई रह गया तो उनको दोबारा उठाते नहीं हैं वो। तो इसी वजह से मेंटली टॉर्चर काफ़ी होता है वहाँ। तो ये सब होने के बाद में अभी आपको क्या लगता है, भारत की सरकार से आपकी क्या मांग है? जिस तरह से भी हुए आपके साथ में हुआ, आपको यहाँ भेज दिया गया, जाना कनाडा चाहते थे और आप कहाँ पहुँच गए और सब ये हुआ। भारत सरकार से तो यही कहना है हमारा कि जितने भी भाई लोग हमारे जा रहे हैं या आ रहे हैं, उनका आप केयर कीजिए, क्योंकि ये जो एजेंट है वो तो आपको भी मालूम है, आपके अंडर ही पैसे जाता है, सब कुछ जाता है। आपको होने के बाद दिखता है कि सब कुछ कैसे जा रहे हैं, फिर भी आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हमारे जैसे कई लोग हैं जो रास्तों में जान तोड़ के बैठे हुए हैं। जैसा पनामा जंगल है, वहाँ कई हमारे भाई शहीद हुए हैं, मर गए हैं, जैसे गोलियां मार दी उनको, क्योंकि उनसे चला नहीं जाता है। 3 दिन का जंगल 3 दिन में चलना पड़ता है, और नहीं पार होता उनको गोलियां मार के मार दिया जाता है। तो भाई मेरे को डंकी लगा के मत जाइए, लीगल वे से जाइए, भारत सरकार से बात कीजिए कि भाई हाँ आपको प्रॉपर यहाँ काम दिला सके। हम भी बिना काम के हैं, इसलिए हमारे को ये अपना देश छोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ हमारी खुद की गाड़ियाँ, मेरे को गाड़ियाँ बेच के, रोज़गार बेच के यहाँ से जाना पड़ रहा है, कि यहाँ इतना नहीं पैसा बच रहा था, काम नहीं हो पा रहा था। आपके ऊपर अभी कितना कर्जा है और आप ये आगे क्या करने की सोच रहे हैं? मेरे पे कर्जा, मैंने सर जैसा आपको बताया कि 49,50,000 मेरे पे कर्जा है। और आगे सर यही सोचा है कि यहाँ इंडिया में रह के काम करेंगे, क्योंकि वहाँ तो और कोई पॉसिबल है नहीं, पैसा तो इतना है नहीं जो तोड़ मतलब लगा सके। बस यही अपील है कि भाई कुछ हो सके तो ज़रूर की मदद कीजिए कि कुछ काम कर सके। बाकी परिवार का भी साथ है, बाकी देखेंगे जो भगवान ने चाहा होगा। एजेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, एजेंट पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपना इमिग्रेशन में उनके दोनों का नाम दिया हूँ, एजेंट के मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दिया हूँ। मेरा पहले मोबाइल मेरा अच्छे छीन लिया गया था भाई उसके डोंकर ने, जिसको आप माफिया बोलते हैं, वहाँ डोंकर भी बोलते हैं। उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया था। उसके बाद मुझे मोबाइल दिया गया, उसमें मैंने अपना सेट करके उनको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दिया हूँ अपने मुंबई अपने इमिग्रेशन को। तो मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल वो मेरी मदद करे, मेरे पैसे, मेरे हो सके तो मेरे पैसे दिलवा दे। नक्कीच कुठंतरी एजंटच्या जाळ्यात अडकतात आणि अशा पद्धतीने जो प्रसंग आहे तो हरप्रीत सिंग लालिया यांनी सांगितला आहे, कारण की जीव मुठीत घेऊन खरं तर ते त्या ठिकाणी पोहोचले आणि त्यांना काय काय त्रास भोगावा लागला हे सुद्धा सांगितलं. म्हटलं हे सगळं घडलं आहे ते एजंटच्या
माफियागिरीच्या आणि तिथल्या असलेल्या पोलिसांशी असलेल्या एकमेकांच्या संबंधांमुळे. त्यामुळे भारतीय लोकांनी जर जायचं असेल तर नियमितपणे जे लिगली मार्ग आहे त्या मार्गाने जावं. मात्र आता भारतात परतले असले तरी त्यांच्यावर 50 लाखपेक्षा जास्त कर्जाचं डोंगर आहे आणि पुढं आयुष्य जगावं कसं याचाही सध्या त्यांच्यापुढे प्रश्न आहे. त्यामुळे भारत सरकारने सुद्धा यांना मदत करावी अशा पद्धतीची मागणी जी आहे ती कुटुंबियाकडून केली जात आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सौरभ भुलेसह पराग डोबळे, साम टीव्ही न्यूज, नागपूर. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.